खबर रायबरेली से है, जहां 37 शिक्षा मित्रों को ही सेवा समाप्त हो सकती है और लंबे समय से ये लोग अवैतनिक अवकाश लेकर दूसरा काम कर रहे हैं। रायबरेली समेत प्रदेश के 7 जिलों से सामने आए हैं 270 मामले। जांच के दौरान रायबरेली के ऐसे 37 मामले सामने आए। शिक्षा महानिदेशक कंचन वर्मा ने आदेश जारी किया है, शिक्षा मित्रों की सेवाएं समाप्त करने के निर्देश दिए हैं। लंबे समय से अवकाश लेकर ये लोग दूसरे काम कर रहे हैं। 7 जिलों से सामने आए ऐसे 270 मामले और रायबरेली में 37 ऐसे मामले जिन पर अब संज्ञान लिया जा रहा है। 37 शिक्षा मित्रों की सेवा समाप्त हो सकती है। क्योंकि ये इन्होंने लंबे समय से छुट्टी ली और उस छुट्टी में कहीं और काम कर रहे हैं, कुछ और काम कर रहे हैं, जिसके चलते जो उनका काम है वो प्रभावित हो रहा है। और अब शिक्षा महानिदेशक ने आदेश जारी किया है, 37 शिक्षा मित्रों की सेवा समाप्त हो सकती है। और असद हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। असद, रायबरेली में 37 ऐसे शिक्षा मित्र जिनकी सेवा समाप्त हो सकती है, क्योंकि ये लोग लंबे समय से छुट्टी पे हैं और दूसरे काम कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए शासन ने जिस तरह से इस मामले को पूरे संज्ञान में लिया था, वहीं कहीं ना कहीं 200 से ज्यादा जो ऐसे शिक्षा मित्र हैं जिन पर कार्रवाई। वहीं रायबरेली की अगर बात की जाए तो रायबरेली में जो 37 जो शिक्षा मित्र हैं जो अनावश्यक कार्य को बताकर और कहीं ना कहीं वो दूसरे कामों में लिप्त पाए जा रहे थे और उनकी जानकारी की गई और बीएसए की तरफ से कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी सेवा समाप्त करने की संस्तुति जरूर की गई है। लेकिन चूंकि लंबे समय से ये लोग छुट्टी पे हैं, ऐसे में जाहिर है चूंकि इनके चलते जो बच्चों की पढ़ाई है वो प्रभावित हो रही होगी, कई दूसरे काम होते हैं वो प्रभावित हो रहे होंगे। क्या बहुत देर कर दी शिक्षा विभाग ने ये एक्शन लेने में? शिक्षा विभाग की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो चीजें जब शासन के द्वारा जब जारी होती हैं तब उस पर शिक्षा विभाग जागता है। और रायबरेली का तो बुरा हाल है, क्योंकि लगातार जो विद्यालय हैं जो आरटीआई के तहत नहीं है वो संचालित किए जा रहे हैं, मान्यता प्राप्त नहीं है वो संचालित किए जा रहे हैं। जब वो मामले प्रकाश में आते हैं तब कहीं ना कहीं जो बेसिक शिक्षा अधिकारी होते हैं वो जागते हैं। अब शासन के द्वारा जब इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया गया, फिर उनकी नींद जो कुंभकर्णी नींद होती है उससे वो जागे हैं और कहीं ना कहीं अब 37 जो शिक्षा मित्र हैं उनकी सेवाएं समाप्त करने की तैयारी कर ली गई है। और इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के जो आला अधिकारी हैं वो सवालों के घेरे में जरूर खड़े होते हैं। जबकि जब शासन इसको संज्ञान लेगा तब आप जागेंगे तो आप आधिकारिक रूप से यहाँ पर बैठ के आखिर कर क्या रहे हैं। क्योंकि जो काम आला अधिकारियों को, बड़े अधिकारियों को करना है वो ऊपर बैठे, उनसे ऊपर बैठे जो लोग हैं वो कर रहे हैं। यानी यहाँ पे लापरवाही ना सिर्फ निचले लेवल पे है बल्कि बड़े स्तर पे भी लापरवाही सामने आ रही है। निदेशक के तरफ से जब ये कार्रवाई को आमली जामा पहनाने की पूरी तैयारी की गई है तब शिक्षा विभाग जागा है। और शिक्षा विभाग जागने के बाद अब जो 37 शिक्षा मित्र हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है। और कहीं ना कहीं ये समय रहते जब आप अगर इसको ध्यान में रखें तो जो कंपोजिट विद्यालय हैं, माध्यमिक शिक्षा विद्यालय हैं, जो ऐसे विद्यालय हैं जहां पर शिक्षक अभी भी नहीं जाते हैं समय से, वो अपनी हाजिरी लगवा के घर पर बैठते हैं। अगर 4 संख्या है अध्यापकों की तो वहां पर एक ही अध्यापक नजर आते हैं। जो मिड डे मील की योजनाएं मिलनी चाहिए वो सही समय से नहीं मिल पाती, बच्चों की संख्या कम रहती है, आप ज्यादा दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं गोलमाल जरूर है। लेकिन इस पर जो मेन अधिकारी हैं, जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, उनको संज्ञान लेना चाहिए। जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं उनको टाइट करना चाहिए कि जो विद्यालय चल रहे हैं सरकार की तरफ से करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे हैं शिक्षा विभाग पर, लेकिन जो अधिकारी बैठे हैं वो कमरे में बैठकर एसी की हवा लेते हैं और कुंभकर्णी नींद में सोते हुए जरूर नजर आते हैं। राजीव, ठीक है, बहुत शुक्रिया असद इस तमाम जानकारी के लिए।